हमने लोगों के बीच जाके चर्चा की इस बात को लेके कि जब दिल्ली के अंदर बिजली फ्री हो सकती है, जब पंजाब के अंदर बिजली फ्री हो सकती है, तो फिर हरियाणा में बिजली फ्री क्यों नहीं हो सकती। हमने लोगों के बीच जाके चर्चा की कि अगर मैं दोबारा करता हूँ यार, शांति किसके बोली अपने बंधन शांति। एक बार माइक पे बोलता कोई बोल लेना, माइक पे बोलता कोई बोल लेना। यही रख लो, माइक भी यही रख लो, उनको सुनता रहे। आज करनाल में सभी करनाल डिस्ट्रिक्ट के साथी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उत्साह और जोश के साथ इकट्ठा हुए हैं। 1 महीने से सभी साथी पूरे हरियाणा के अंदर बिजली आंदोलन चला रहे थे। इस बिजली आंदोलन के दौरान हम घर घर तक गए, लोगों से चर्चा की कि दिल्ली में बिजली फ्री मिल रही है, पंजाब में बिजली फ्री मिल रही है, तो हरियाणा में क्यों नहीं मिल सकती। जब बीजेपी के मंत्रियों विधायकों को बिजली फ्री मिल सकती है, तो आम लोगों को बिजली क्यों नहीं फ्री मिल सकती। ये चर्चा हमने गांव-गांव जाके हमने कुल मिलाकर 7,433 गांव और वार्ड्स के अंदर जनसंवाद किया। लगभग 7,500 हो गए। 6,000 से ज्यादा जगहों पर लोग हमारे साथ निकल कर आए और उन्होंने अपने महंगे बिजली के बिल जलाए। पूरे हरियाणा के अंदर 25 लाख घरों तक आम आदमी पार्टी इस बिजली आंदोलन के जरिए पहुंची और हमने लोगों से चर्चा करके ये देखा कि लोग पूरी तरह से बदलाव के लिए तैयार हैं। लोगों ने हमारे साथ मिलकर ये संकल्प लिया कि 2024 में महंगे बिजली बिल वाली सरकार को हटाएंगे और 0 बिजली बिल वाली सरकार को लेकर के आएंगे हरियाणा। आज उसी का एक उत्सव, एक उत्साह, एक जोश बना रहे हैं। सारे साथी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरे हरियाणा में अपनी अपनी जगह पर इकट्ठे होकर के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पदयात्रा पर निकले हैं। बिजली आंदोलन का 1 महीना पूरा होने के अवसर पर सभी साथी मिलकर के अपना जोश, उत्साह और उमंग प्रदर्शित करेंगे और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये संकल्प करेंगे, ये दावा करेंगे कि जिस तरह से 25 लाख घरों को हमने इस बिजली आंदोलन से जोड़ा है, आने वाले समय में एक एक गली, एक एक मोहल्ले, एक एक गांव, एक एक वार्ड तक जाएंगे, लोगों के बीच जनता के मूलभूत मुद्दों के ऊपर चर्चा करके 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार बन सके, इसके लिए संकल्प प्रस्तुत करेंगे। आपने कोई सवाल है तो? अब जैसे भी पंजाब के अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री है, 200 यूनिट लगभग आप दिल्ली के अंदर फ्री है, तो क्या कुछ रहेगा कि 2024 में अगर आम आदमी पार्टी आती है तो कितना यूनिट के लिए आप लोगों ने टारगेट रखा? देखिए, ये तो हमने पहले भी स्पष्ट किया है। मध्यम वर्गीय परिवारों तक, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार जो है, शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसका 600 यूनिट से ज्यादा बिल आता है 2 महीने का। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार 2024 में बनेगी तो बनते ही हमारा पहला निर्णय ये होगा कि 600 यूनिट तक के जिसके अभी 2,500-3,000 हजार रुपए बिल आ रहे हैं, उससे भी ज्यादा बिल आ रहे हैं, उनके बिजली के बिल 0 आएंगे। तो जिसका भी बिजली का बिल 600 यूनिट से कम आता है, वो सभी फ्री बिजली हासिल कर सकेंगे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार में 2024 में। सर, गरीब को पूरी जद्दोजहद करनी पड़ती है 2 वक्त की रोटी के लिए, और ऐसे में बिल देखा जाता है बिजली का काफी ज्यादा आता है, तो बिजली बिल में ही जनता रह जाती है। इसलिए उनको रियायत देने के लिए इस महंगाई के दौर में, जब व्यक्ति अपनी गरीबी से जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है, आम आदमी पार्टी का काम ही है लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा के उनके जीवन में राहत प्रदान करना। आपने देखा होगा हाल ही में जब महंगाई दर का हाहाकार मचा हुआ था, जब एक सर्वे रिपोर्ट आई थी, पूरे देश में जब महंगाई दर देखी जा रही थी, तो जो सामान्य उपभोक्ता हैं, जो सामान्य इस्तेमाल की चीजें हैं, उसमें महंगाई दर में हरियाणा टॉप के राज्यों में था और दिल्ली के अंदर सबसे कम महंगाई दर थी, सबसे कम खुदरा महंगाई दर थी। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार आम आदमी के लिए सोचती है, आम आदमी के लिए काम करती है। इसलिए आम आदमी का खर्चा कहाँ होता है? या तो बिजली के बिल पे होता है, या प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने पे होता है, या अस्पताल में अगर कोई बीमार हो जाए, भगवान ना करे, तो उसके खर्चे पर होता है। ये सारे खर्चों को आम आदमी पार्टी की सरकार वहन करती है और लोगों को एक ऐसा माहौल, एक ऐसी जिंदगी देती है जिसमें वो चैन से उनका परिवार बस सके,
और सभी मिलकर के देश को एक विकसित देश बनाने के लिए काम कर सकते हैं। सर पंजाब में जिस तरीके से नशा पीक पर है, अभी हाल ही में चिट्ठी भी लिखी थी, जवाब नहीं मिला है सीएम साहब से, तो क्या इस तरीके का भी हरियाणा में कोई अभियान चलाओगे या फिर बिजली आंदोलन तक ही सीमित रह जाओगे? देखिए, मुझे लगता है कि पंजाब में तो नशे पर अब धीरे धीरे काबू किया जा रहा है। अम्बाला पुलिस की रिपोर्ट थी, पहले पंजाब के जरिए बहुत नशा आता था अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में भी। अम्बाला पुलिस की रिपोर्ट थी कि 90% से ज्यादा पंजाब के रूट से आने वाले नशे में गिरावट हुई है। वहां से केसेस ही नहीं आ रहे, उधर से सप्लाई लाइन ही कट गई है पूरी तरह से। ये पंजाब पुलिस के हरकत में आने का नतीजा है, पंजाब पुलिस के प्रोफेशनल तरीके से काम करने का नतीजा है। हमने जब से हमारी सरकार आई है पिछले 1.25 साल से, तब से हमने जबरदस्त तरीके से पुलिसिया अभियान चला करके जो तस्कर हैं, ड्रग्स के जो तस्कर हैं, नशे के जो व्यापारी हैं, उन पर काफी हद तक काबू पाने का काम किया है। हम पूरे समाज के अंदर भी बड़े पैमाने पर बदलाव ला रहे हैं, युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे वो नशे की लत में ना पड़े, जिससे उनका विदेश जाना छूटे और वो देश के अंदर अपने परिवार के साथ रह सकें। ऐसे तमाम अभियान हरियाणा के अंदर भी हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर नशा बढ़ रहा है। सिरसा की तरफ के एरियाज में देख लीजिए, या जींद, नरवाना और रोहतक तक भी काफी घुसपैठ नशे ने की है। उसके खिलाफ भी एक बड़े पैमाने पर सामाजिक अभियान आम आदमी पार्टी चलाएगी। युवाओं को अपने साथ जोड़ करके उनको ये बताएंगे कि आने वाला समय अच्छा है, आम आदमी का समय है, आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली है। ऐसे में नशे में पड़ के अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें। सर जनता का कहना है सर ये तो फ्री की रेवड़ियां बांटने वाली सरकार है, फ्री का बांट रही है केवल, और जो लोगों की जेब खाली होती है वो आम आदमी की जेब खाली होती है। इसमें क्या कहना चाहिए? हम इसमें सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि हम फ्री देते हैं, गर्व के साथ देते हैं, आगे भी देते रहेंगे। जितना बीजेपी के पेट में दर्द होगा उतना ज्यादा देंगे। किसी के बाप का पैसा नहीं है, जनता के टैक्स का पैसा है, वापस जनता को लौटा रहे हैं। अभी तक ये इस टैक्स के पैसे को खा जाते थे। अगर ऐसा नहीं है और अगर इनकी बात को जायज मान लिया जाए, सही मान लें कि हम फ्री देके हम बर्बाद कर देंगे, तो पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को ये जवाब देना चाहिए कि हरियाणा के अंदर कुछ भी फ्री नहीं देते। 3 लाख करोड़ का कर्जा कैसे हुआ हरियाणा के ऊपर? हर बच्चे के ऊपर, हर युवा के ऊपर, हर बुजुर्ग के ऊपर, हर महिला के ऊपर 6-6 लाख रुपए का कर्जा हरियाणा में कैसे हुआ? पहले इसका जवाब दें। इन्होंने बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जहां भी आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, दिल्ली में सरकार चल रही है, सब कुछ फ्री देते हैं मूलभूत सुविधाओं में, उसके बावजूद 1 पैसे का कर्जा नहीं दिल्ली के ऊपर। पंजाब के अंदर भी बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं फ्री देनी शुरू कर दी हैं, उसके बावजूद कर्जा घट रहा है, सरकार की आमदनी बढ़ रही है। इनका वो गुमान हमने तोड़ दिया जो कहते थे आम आदमी को सरकार चलानी नहीं आती। दिल्ली के अंदर भी एक आम आदमी ने और पंजाब के अंदर भी एक टीचर के बेटे सरदार भगवंत मान ने सरकार चला के दिखा दी, ऐसी सरकार चला दी जो इनसे भी नहीं। सर जनता का कहना है, चंडीगढ़ में हाल ही में आंदोलन किया था पूर्व खेल मंत्री को लेकर के, और काफी ज्यादा जो है आपको उठाया भी गया वहाँ पर, क्या कुछ रहा उसका अभी? देखिए, मैं तो बार बार ये कहता रहा हूँ कि जो ये मंत्री संदीप सिंह, जिसके ऊपर हरियाणा की बेटी के साथ छेड़छाड़ का आरोप है और अब चार्जशीट भी दाखिल हो गई है। चार्जशीटेड मंत्री सिर्फ इसलिए मंत्री बना हुआ है क्योंकि विपक्ष कमजोर था अभी तक हरियाणा के अंदर। मैंने डीजीपी साहब को चिट्ठी लिखी चंडीगढ़ पुलिस के, ये क्या तमाशा है, 8 महीने से आपने चार्जशीट फाइल नहीं की। अगर जल्दी चार्जशीट फाइल नहीं की तो हम इसके ऊपर आंदोलन शुरू करेंगे। 48 घंटे के अंदर चंडीगढ़ पुलिस को चार्जशीट फाइल करनी पड़ी और उसके बाद हमने ये कहा कि बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, बर्खास्त किए बिना मानेंगे नहीं। आप खुद सोचिए, जब एक ऐसी पार्टी जिसका एक विधायक नहीं, आम आदमी पार्टी का कोई विधायक नहीं विधानसभा में हरियाणा में, उसके बावजूद हमने आंदोलन के दबाव में चंडीगढ़ पुलिस से चार्जशीट फाइल करवा ली, तो फिर कांग्रेस के तो 31 विधायक हैं। अगर वो चाहते तो 6 महीने पहले ये चार्जशीट फाइल हो गई होती, संदीप सिंह मंत्री पद से हट गया होता। लेकिन हुड्डा साहब चाहते ही नहीं। हुड्डा साहब के पड़ोस में रहते हैं संदीप सिंह, उनके दीवार से दीवार मिलती है, कुछ बोलते ही नहीं उस मुद्दे पे। अब जब हम सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं, उनको पता है लोग उनसे सवाल पूछेंगे, तो फॉर्मेलिटी के लिए विधानसभा में एक बार सवाल उठाते हैं, फिर चुप बैठ जाते हैं उसके बाद। लेकिन हम महिलाओं के मान सम्मान से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी इस आंदोलन को अंत तक लेकर के जाएगी। संदीप सिंह को मंत्री बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर जनता का कहना है कि एक सेकंड अनुराग जी, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि वर्षों से
सन 1947 से 2 महीने का पहले अब बिजली का बिल आता था, लेकिन अब जो है कुछ दिनों से जो है जब से सरकार आई है 1 महीने का बिल आ रहा है, जिससे लोग बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। काफी समस्याएं लोगों के सामने खड़ी हो गई हैं, तो उसके लिए सरकार क्या कर सकती है या आपकी पार्टी क्या कर सकती है? देखिए, ये सरकार सिर्फ लूटने के लिए बनी है। आम आदमी और गरीब आदमी को लूटने का काम ये सरकार करती है। हमने बार बार ये कहा है कि इनके नए नए जो तौर तरीके जनता को लूटने के लेकर के आ रहे हैं, जब सरकार बदलेगी तो सारा पैमाना भी बदल जाएगा। जब सरकार बदलेगी तो महीने वाले बिल भी बदल जाएंगे। जब सरकार बदलेगी तो महंगे बिल भी बदल जाएंगे। 0 बिजली बिल आया करेंगे, 2 महीने के बिजली के बिल आया करेंगे, सब लोगों को राहत होगी और 24 घंटे बिजली भी आया करेगी। सर, जनता का कहना है कि महंगाई बढ़ी है तो हमें मुफ्त जो है 5 लाख तक का कहने का सुविधा मिली है किस चीज की? हेल्थ में। हाँ किस जी, चीज की 5 लाख की? हेल्थ में। हेल्थ में जिस स्कीम का आप जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की योजना है वो आयुष्मान योजना। जी। आयुष्मान योजना से अखबार के पन्ने भरे पड़े हैं कि कैसे एक ही नंबर पे 10-10, 20-20 हजार लोगों का इलाज हुआ। एक ही मोबाइल नंबर डला हुआ है। बहुत बड़े पैमाने पर आयुष्मान में भ्रष्टाचार हुआ। जो भी स्कीम आम जनता के लिए बताई गई उसमें खास लोगों ने पैसे खाए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। इनकी सरकार जब जाएगी तो जांच भी होगी और लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग जेल भी जाएंगे। जहां तक आपने कहा 5 लाख की लिमिट होनी चाहिए, हम तो कहते हैं क्यों 5 लाख की लिमिट होनी चाहिए? भगवान ना करे अगर कोई बीमारी बड़ी हो गई किसी गरीब आदमी को, क्या अपना घर बेच के चुकाएगा? 5 लाख के अंदर इलाज नहीं होगा तो कहाँ जाएगा? हमने दिल्ली के अंदर ऐसी योजना दे रखी है जिसमें चाहे 10 लाख लगे चाहे 1 करोड़ लगे, सरकार इलाज कराती है। पंजाब के अंदर हमने सरकारी अस्पताल अच्छे करने शुरू किए, गांव-गांव में बनाए हैं और ऐसी योजना दे रखी है 1 करोड़ रुपया भी लगे तो सरकार इलाज कराएगी। ये 5 लाख का ढकोसला हमारे यहाँ नहीं चलता। हमारे यहाँ अगर इलाज है तो पूरी तरह से मुफ्त। कहाँ पर पद यात्रा निकाली जाए? हर एक डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर 1-2 जगह पर एक धारा 144 आज पुलिस ने लगाई है, उनको छोड़ करके बाकी हरियाणा के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आज ये पदयात्रा निकाली जा रही है। और ये बहुत बड़ा आंदोलन जो 1 महीने तक चला, आज ये उसका अंतिम पड़ाव जिसमें हम उत्साह और जोश के साथ सब लोग इकट्ठा होकर के इसको मना। सर, आपको लगता है सर आपके बारे में क्या कहना चाहेंगे 2024 में? ये पीठ है, सारे भारत ने देख लिया। 15 लाख ना इनके बस की है देना। एक चुनावी जुमला था, इन्होंने खुद कबूल कर लिया। अब अगर हम उसके ऊपर बात करें तो इनको क्रेडिबिलिटी देने के समान है। मैं तो कहता हूँ इन्होंने अपने आप को सबसे बड़ा झूठा सिद्ध कर लिया है। 15 लाख का जुमला। अनुराग जी एक बात, अनुराग जी सर